हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, सच्चाई कभी छुपती नहीं है। लास्ट में दादाजी ने सच्चाई लाकर उगल ही दिया। जो सच होता है वो तो सच होता है दोस्तों। अनीता जी भी सारा कुछ दिखा रही थी। अनीता जी के वीडियो मैंने देखा कल परसों, हाँ ऐसे ही देखा। तो अभी उस पर एक कोई रिएक्शन वीडियो नहीं बनाई थी। तो आज मैं सोची हूँ कि कल उधर अंशु के लिए वीडियो बनाने लगी तो इधर का छूट गया। तो ऐसे ही होते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारे मामले हैं, कोई कितना पीछे पड़ेगा। तो दोस्तों, अनीता जी हर एक चीज़ दिखा रही थी। कह रही थी कि सुबह सुबह का टाइम था, मैं झाड़ू पोछा कर रही थी ऊपर, और लाला जी उधर जो झोपड़ी है उसमें थे, और मैं झाड़ू पोछा करके निकली। जैसे ही बरामदे में उनके तीनों चारों भाई आकर बैठे थे। मैंने बोला ही नहीं, न वो लोग कभी सलाम चाहे कुछ भी नहीं करते हैं। मतलब कि ये नहीं है कि बहन की जेठानी है तो नमस्ते भी, कुछ भी नहीं। ये सीधे से अपने झोपड़ी में चली गई। वहाँ पर दोनों ने मिलकर खाना बनाया, और खाना बनाकर खाना खाने ही लगे। जैसे ही आधा खाना खाया था तो वैसे ही उनके भाई मतलब दरवाज़ा खटखटाने लगे झोपड़ी का। अब दोस्तों, इन लोगों के मन में अगर कुछ भी नहीं था, मिलने आए थे। जो मिलने आए थे तो फिर क्यों मिलने गए अनीता के पास? जब मिलना ही था तो अपने बहन से बात विचार करके चले जाते। तो शिकायत की थी बसंती, जो भी की हो, कि जिस तरीके से आरोप लगा रही है कि लाला जी मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो अनीता जी कह रही थी कि दोस्तों, मैं एक आधा ही खाना खा रही थी, खटखट हुआ तो मैंने कहा कौन है। जब दरवाज़ा खोल के देखी तो इनके तीनों चारों भाई आ गए। फिर मैंने बैठाया। इन्होंने बोला कि अरे कभी ये लोग आते नहीं हैं, चलो आए हैं मेरे दरवाजे पे तो मेरा फ़र्ज़ है कि पानी वगैरह सारा कुछ पिलाऊं। अब देखिए दोस्तों, जब वहाँ पर सोचे कि नहीं बोली हैं तो उनके झोपड़ी में ये लोग गए। तो विवाद करने के लिए नहीं आए थे तो क्या करने के लिए आए थे? तो वहाँ पर जा गए लोग, कह लो कि आप चाहते क्या हैं, मेरी बहन के साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं? उन्होंने कहा क्या मैं कर रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो नहीं, ऐसे ऐसे उसको मारते हैं, पीटते हैं, तो ये करते हैं तो वो करते हैं, मतलब दुनिया भर का। अनीता जी बता रही थी कि मुझे चोरनी घुस गया था। मतलब मुझे कहीं न कहीं इन लोगों को देखकर ऐसा मन में हुआ था कि ऐसा तो कभी आते नहीं हैं लोग, अचानक से कैसे आ गए। तो दोस्तों, इसी को लेकर बात विवाद बढ़ने लगा। फिर ये लोग बाहर निकल कर आकर फिर बरामदे में बैठे। फिर यही सब बंटवारे वगैरह का बात होने लगा कि आप हमारी बहन को मारते हैं। दोस्तों, तो वो अनीता जी बता रही थी कि वो उसका गुरहत्थी किए हैं, जो कि ऐसा नियम है कि जिसको गुरहत्था जाता है उसको टच भी नहीं किया जाता है। हाँ, डांटे हैं, किसी बात पर लड़ाई झगड़ा में सब कोई डांटता है, सबको कुछ न कुछ करता है। तो ये चीज़ झगड़ा होता है, लेकिन मैंने कभी आज तक बसंती को टच नहीं किया है। और सच में जो गृहस्थी करता है वो कभी अपनी भवह को छूता नहीं है। तो ये बसंती क्यों गलत आरोप? इतना जुनून में भाइयों की मत चढ़ जाओ कि किसी पर गलत आरोप। मानते हैं कि लाला जी गलत हैं, ये लोग थोड़ा मजबूत हैं पैसे से, हर चीज़ से, तुम कमज़ोर हो। तो कमज़ोर का मतलब ये नहीं है कि तुम झूठ का आरोप लगाओ। और सच में तुम झूठ बोल रही थी बसंती, ये सब कुछ दिखाई दे दिया है। जैसा कि तुम्हारे भाई ने कबूल भी कर लिया कि जैसे ही वो लाला जी बताते हैं कि बताइए ये कोई रिश्तेदार आता है, इसमें बैठता है, चाहे कोई यहाँ पर सब उपला वगैरह सब ड्राइंग रूम टाइप का है, कोई भी आ सकता है, तो इसको साफ़ सफाई, यहाँ पर गेहूँ का बोरा, मतलब सारा कुछ अच्छे से रखना चाहिए। तो गेहूँ का बोरा ऐसे जैसे ही सरकाए, उनके बाह में हाथ डालकर अनीता जी जैसे ही हाथ पकड़ के खींची कि अरे क्यों इनको घसीटने लगे लोग, बस यहीं से विवाद चालू हो गया। तो ये लोग खुद गए थे अनीता जी के झोपड़ी में उनसे सब बात विवाद करने के लिए। अगर नहीं जाते तो ये सारा कुछ बसंती का किया धरा था। अगर बसंती मानते हैं कि कमज़ोर हो तो तुम उस हिसाब से काम लो। मान ले आज भाई तुम्हारा साथ दे दिए, कल तो नहीं देंगे ना। अब तो चले गए तुम्हारे भाई, अब तो तुम अकेली हो। अगर तुम इस तरीके से बढ़ बढ़ कर बोलोगी तो ये तो मजबूत हैं लोग ना। तुम जिस तरीके से अपना कम्युनिटी लगाई हो कि मुझे डर है कि मतलब कुछ हो न जाए, चाहे मैं इस तरीके से बाबूजी का सेवा की, चाहे कभी ऐसा छोड़कर इन लोगों को नहीं गई, बाबूजी और अपने सासू माँ को। तो ये सारा कुछ तुम देख रही हो कि किस तरीके से हो रहा है झगड़ा। तो तुमको थोड़ा सा
चुप रहना चाहिए। मान लो आज भाई आ गए, आज मार पीट कर चले गए, तुमको संतुष्टि मिल गया, कहीं भी न भाई को चोट लगा है न तुम्हें चोट लगा है, उस दिन क्यों नहीं वीडियो बनाई। और दोस्तों दूसरे दिन हल्दी हाथों में लगाकर हल्दी चूना और दिखा रही थी। जिस तरीके से अनीता जी का चोट लगा है उस तरीके से इसको नहीं लगा था। अगर इसको ज़्यादा चोट लगता, चाहे मार खाई रहती, तो ये भी तुरंत वीडियो डालती। ऐसा थोड़ी है, गलती तो इनका था कि भाइयों को बुलाया था। उनको तो अंदर से पता ही था कि मैं गलत काम की हूँ। भाइयों को बुलाकर इन लोगों को से ऐसा ही सोच रही थी कि ये अकेले हैं, आज मैं बदला लूँगी, जितना सब झगड़ा लड़ाई पहले का हुआ है उसका मैं आज ही बदला ले लूँगी, इसलिए कि उनके बच्चे नहीं हैं तो आज ही मैं बदला ले लूँगी। मैं अनीता जी के तरफ से बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, मैं एक बात कर रही हूँ, मैं एक वीडियो में एक बात की बात बता रही हूँ कि ये आज भाई को जब उनके बच्चे नहीं थे उस समय ये भुलाई, तो ये कहीं ना कहीं गलत हैं। और ये सारा कुछ काम करवा के अभी भाई भी कबूल कर लिए कि हाँ मैं घसीट कर कुएं तक ले गए थे। कुएं में जो सारे लोग कमेंट कर रहे थे कुएं में जाल है तो कैसे कोई गिरा देगा। दोस्तों अनीता जी ने कुएं का पूरा सच दिखाया कि कुएं में जाल है, लेकिन ऐसा भी जाल नहीं है, एक किनारे से बहुत ज़्यादा होल है, उसमें कोई भी गिर सकता है। मान लीजिए घसीट रहे थे, ये भी अनीता जी और लाला जी ने बताया कि वो कह रहे थे जहाँ पर इसका भाई गया है वहीं पर इसको भी पहुँचा दें। और लड़ाई झगड़ा होने के बाद भाई बहन खूब ठहाके लगाकर हंसी मजाक करने लगे। दोस्तों किसी को चोट लगा है, वो सोच रहे थे कि बहुत बलवानी हम लोग कर लिए, हमारी बहन के तरफ से आकर इन लोगों को ये सिला दे दिए, जो मारा पीटा घसीटने के, मान लो मारा नहीं तो घसीटने के दौरान ही तो सारी चोटें आई हैं। उसको लाला जी को बचाने में अनीता जी को काफ़ी चोटें आई। लाला जी का भी मैंने घाव देखा है, जो कई दिनों के बाद उनका घाव काला पड़ा हुआ। सबसे बड़ी बात, घाव लगे चाहे चोट लगे वो तो अच्छा हो जाएगा। अगर कुएं में गिर जाते, उसमें देखा है मैंने कि कूड़ा कचरा सारा भरा हुआ है, मान लो कि अगर नीचे तक चले जाते तो क्या होता। तो ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है दोनों तरफ से। अगर जब पुलिस कार्रवाई हो गई है तो फिर कोई पंचायत का बात ही नहीं है। अब तो पंचायत का काम ही नहीं है, जो पुलिस है वो सच, जो भी सच है वो सबके सामने आएगा। और बसंती खुद अपनी बातों में फंसती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि ये लोग लड़ने के बजाय ज़्यादा ये लोग कानून पर भरोसा कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों का यही है दोस्तों कि वो कानून को अपने हाथ, अनपढ़ लोगों का यही है कि वो कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। पढ़े लिखे लोगों का निशानी है कि अपने हाथ को कानून में दे देते हैं कि वो कानून जो भी कार्रवाई करेगा वो करेगा। और गांव के भी जो सामने एक दादा बैठे थे, इन्हीं गोल्डी के दादा के उम्र के, वो भी कह रहे थे कि हाँ इन लोगों ने घसीटा। जानते सब लोग हैं, लेकिन कोई पुलिस को देखकर कोई हाँ नहीं कह रहा था। दोस्तों पुलिस से सभी डरते हैं कि बयान लेने के लिए पुलिस लेकर थाने जाएगी, तो सारा कुछ पुलिस में है। और मैंने आज वीडियो देखा अनीता जी का सुबह में, जो भी बहनें हैं वो सारा कुछ अपना कह रही हैं कि बहन हम अपने भाई को देखने के लिए आई थी कि मेरे भाई का सुना है हम लोगों ने कि झगड़ा हो गया है। तो वो सब भी अनीता जी के तरफदारी कर रही थी कि मेरे भाई को चोट लगा है तो मैं वही देखने आई थी। मेरे भाई कुछ नहीं देते हैं, पैसा रुपया नहीं देते हैं, बस हम सोचते हैं कि भाई भतीजा बने रहे, मायका बना रहे, इसलिए हम लोगों को खुशी मिलता है। हम लोग यहाँ पर कोई हिस्सा बंटवाने नहीं है। वो तो बात की बात थी तो उन लोगों ने कह दिया और बसंती ने सीरियस ले लिया, ये सीरियस मैटर था ही नहीं। और रही बात, गोलू ने अपने वीडियो में जो बताया था कि गोल्डी के ऊपर भी इन लोगों ने FIR किया है। अब बताओ, पब्लिक को इस तरीके से गोलू गुमराह कर रहा है, जो कि अनीता जी के वीडियो में देखने को मिला है। खुद अंजलि कह रही है कि गोल्डी बच्ची है, उसको क्यों नाम कोई लिखवाएगा, उसको क्यों, भाई वो दोषी नहीं है। जो लोग दोषी हैं उन्हीं का नाम दिया गया है, जो लोग दोषी नहीं हैं उनका नाम नहीं दिया गया। गोल्डी का तो बिल्कुल नाम जिक्र ही नहीं है। तब बसंती, अब बताइए FIR में तो लिखा गया होगा ना, वो तो सबके सामने आएगा कि FIR में गोल्डी का नाम है कि नहीं। बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी बना दिया कि गोल्डी को नहीं मतलब
FIR में नाम दर्ज नहीं करवाना चाहिए। तो हमने भी बनाया कि ये चीज़ मुझे भी बुरा लगा कि भाई गोल्डी का तो नाम नहीं आना चाहिए, वो बच्ची है। लेकिन जब झगड़ा हो रहा था तो गोल्डी वीडियो बना रही थी। गोल्डी ने सारा कुछ शूट किया है, लेकिन अब शूट किया है पब्लिक नहीं किया है, इसलिए कि सारा कुछ जो कौन सच है कौन झूठ बोल रहा है, सारा कुछ उसमें शूट में जो शूट की है उसमें सारा कुछ आ गया होगा। अब वो दिखाए कैसे, लेकिन गोल्डी ने कुछ क्लिप शूट किया है जो कि उनके मोबाइल में है। और वहाँ पर लाला जी डांटे, जब हम शूट नहीं कर रहे हैं तो तुम क्यों वीडियो बनवा रही हो। और अनीता जी ने ये भी बताया कि जब हम आए, भाई जाती रहती हैं, जब आए तो बाबूजी बता रहे थे कि मैं एक दिन ऐसे जा रहा था और गर्मी छितरा गया और गिर गया। मतलब ऐसा हुआ शरीर में जैसे कोई नहीं होता है कि गस आ जाता है, तो उसी तरीके से वो गिर गए। तो बसंती ने पूरे वीडियो में डाल दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है कि बाबूजी को कूलर खरीदें चाहे। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर ने इनके खाते में थोड़े थोड़े पैसे दिए। 9,000 रुपया आया तो कूलर आया जो बाबूजी के को लगाया गया कि इनको आराम मिलेगा, ठंडा ठंडा कुछ दिन तक था। उसके बाद बसंती अपने रूम में ले गई। फिर सवाल खड़ा हुआ सब्सक्राइबर का कि हम लोग ने जो पैसा दिया था वो दादाजी के लिए दिया था कि तुम्हारे लिए, तो कूलर क्यों ले गई तुम अपने कमरे में। तब उसने सच्चाई बताया कि अभी बारिश का मौसम है और ठंडा लग रहा था बाबूजी को, तो वो बोले कि घर में ज़्यादा गर्मी लग रहा है तो तुम लोग कूलर ले जाओ, हमको पंखा ही काफ़ी है, ज़्यादा अब गर्मी नहीं लग रहा है, बारिश का मौसम है, बारिश भी आ रहा है तो हमको पंखा ही काफ़ी है। चलो अच्छा है, जहाँ पर तुम सही हो वहाँ पर सही बोल रहे हैं। ये थोड़ी है कि अनीता जी और तुम दोनों किसी को कुछ कर रही हो। भाई जो तुम दिखा रहे हो उसी पर तो लोग रिएक्ट कर रहे हैं। एक एक चीज़ दिखा रहे हैं तो एक एक चीज़ बता रहे हैं लोग, और उस पर बहुत सारे लोग कमेंट बसंती को अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अनीता जी के तरफ से बोल रहे हैं। तो इसी तरह रिएक्शन वीडियो में भी है कि बहुत सारे लोग अनीता जी की गलतियों को दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग बसंती की गलतियों को दिखा रहे हैं। तो बहुत सारे मेरे में भी कमेंट आए हैं कि भाई तो मार पीट कर चले गए, अब भाई कब तक बैठेंगे। अब बसंती ने ये जो काम किया है बहुत ही घिनौना काम किया है भाइयों को बुलाकर, और जो कि ये भी नहीं है कि इन जो साझे का घर है वहाँ पर विवाद हुआ, ये उनके झोपड़ी में गए हैं लोग, दरवाज़ा खटखटाए हैं। इसका मतलब कि ये लोग आए थे विवाद करने के लिए ही, मारने पीटने के लिए ही आए थे कि मौका अच्छा है, बच्चे नहीं हैं, चलो दो हाथ लगा देते हैं। और घसीट कर दरवाजे पर नहीं कुएं पर ले जाने की क्या ज़रूरत थी और क्या बोलने की ज़रूरत थी कि इसको इसके भाई के पास पहुंचाओ। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत हुआ है। अभी बसंती सोच रही है कि मैं फंसती हुई नज़र आ रही हूं, तो वो कह रही है कि अब मैं धमकी दे रही है कि मैं कुछ कर लूँगी तो यही लोग फंसेंगे। अब उसको कोई रास्ता बचा नहीं है, सारा कुछ पुलिस के हाथों में है। जो भी झूठ बोल रही होगी ये, चाहे अनीता जी जो भी झूठ बोल रही है, सब कुछ सामने आएगा। और जो भी दीपक के मरने की सच्चाई है वो सारा वीडियो, ये लोग बता रहे हैं कि वो सारा वीडियो डिलीट हो चुका है। और जब बसंती ने बताया कि जब गिरे थे तो बहुत सारे लोग, गांव के लोग आए थे, फिर निकाला गया, फिर हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर पोस्टमार्टम हुआ, सारा कुछ मैं रिपोर्ट रखी हूँ। अच्छा है रखी हो, तो भाई जो अचानक से जिसकी मौत होती है उसका तो पोस्टमार्टम होता ही है। और उसमें यही आया होगा कि डूबने से उनकी मौत हुई, चाहे वो गिराकर मारे गए हों, चाहे किस तरीके से, किसी ने देखा तो है नहीं। बस कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं तुम्हारे ऊपर, तुम कह रहे हो कि नहीं वो अपने से गिरे हैं, या तो नींद में होंगे या कैसे गिरे ये तो तुम ही जानती होगी। तुम उनकी पत्नी थी, तुम हर वक्त उनके साथ रहती थी, तो कैसे गिर गए ये सारा कुछ तुम खुद जानती होगी। तो इसमें भाई दूसरा कोई तो था नहीं वहाँ पर, तो इसमें जो तुम बताओगी वही तो सुनेगा, जो वो कहेंगे आरोप लगा रहे हैं तो वो चीज़ सुनेगा आदमी। तो नमस्कार दोस्तों, अब क्या इन लोगों के बारे में क्या कहना है, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आगे भाई दोनों तरफ से मामला गर्म है। बसंती अभी थोड़ा ठंडा हुई है, लेकिन धमकी भी दे रही है, ठंडा के अलावा धमकी भी दे रही है, जो कि भाई ने कबूल कर लिया है। दादाजी ने भी बता दिया है कि हाँ घसीटते हुए वहाँ
कुएं तक ले गए थे, उनके मुंह से निकल गया, वो बोलना नहीं चाहते थे। लेकिन ऐसे अनीता जी बोली कि बाबूजी बताइए घसीट रहे थे लोग कि नहीं, तो बोले हाँ घसीट कर ले गए। तो आ गया सच्चाई, ये सारा वीडियो में कैद हो गया, कैमरे में कैद हो गया, वो पुलिस के हाथों में जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा यही कहना था कि जो सच है उसको सच बताना चाहिए, जो झूठ है वो झूठ बताना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो सच है, तो बार बार बसंती कह रही है कि जो भी सच है मैं सच का साथ दे रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ, हमेशा सच का साथ देती आई हूँ और हमेशा सच ही बोलूँगी। अच्छी बात है, सच बोलोगी तो वो तो सारा अब पुलिस में गया है तो उनके हाथों में है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।